तो यहां पर याकूब जो है, याकूब, आप जानते हैं याकूब कौन है? याकूब 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन याकूब था यीशु मसीह का छोटा भाई। और याकूब जो था वो यीशु मसीह को मानता नहीं था कि वो परमेश्वर है, जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हो गया। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया था, तब उसके भाइयों और बहनें आए और और वो मान गए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और याकूब जो पहली कलीसिया थी, जो कलीसिया थी, उसने बहुत ही ऊंचे ओहदे पर था वो, है ना, एक बिशप के रूप में था, बहुत ऊंचे ओहदे पर था। और वहां पर वो क्या करता था कि काफी चर्चेस को वो मैनेज करता था, और काफी बुढ़ापे तक उसको एक लीडर माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि वहां का शासन में कोई ऐसा राजा आया जिसको मसीह लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, और उनने मसीह लोगों को वहां से भगा दिया। और याकूब को भी बोला कि हम चाहते हैं कि आप कि यीशु मसीह के पीछे नहीं चलो, उसके नाम बोल दो कि मैं यीशु मसीह को नहीं मानता हूं। अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। बोला नहीं, मैं यीशु मसीह का साथ में नहीं छोड़ सकता। तो उसको एक ऊंचे जो भवन था वहां से ऊपर से फेंक देते नीचे, और जब वो गिर जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, तो जो सैनिक होते हैं वो एक जो डंडे से उसको मार के उसका सर फोड़ देते हैं, क्योंकि उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। तो वही याकूब है जो मसीह के लोग हैं, जो यहाँ वहां तितर बितर हो चुके हैं, उनको ये लिखता है। और उस समय के जो मसीह थे वो बहुत ही प्रताड़ित थे, बहुत ही प्रताड़ित थे, क्योंकि रोम साम्राज्य का जो राजा था, उस टाइम रोम में आग लग गई थी, और उसने बोला था कि मसीह लोग ने आग लगाई है। तो लोग सब मसीह लोगों को पकड़ पीट रहे थे, उनको जेल में डाल रहे थे। मसीह लोगों को बस भागना था वहां से। अगर कोई मसीह अगर पकड़ा जाता तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता था। और जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि इतना बुरा होता था कि कभी कभी अगर कोई लड़का पकड़ा गया जो मसीह में है और वो मसीह को छोड़ नहीं रहा है, तो उसको नंगा करके उसको एक जानवर की खाल पहना के जंगल में भेज दिया जाता था, ताकि किसी जानवर की खाल देख के और जंगली जानवर उसको अटैक करें और उसको खा जाए। ऐसे कार्य होते थे वहां पर हमारे जो मसीह के बीच में। तो उनके बीच में आप लोग बातें ना करें तो अच्छा है, ठीक है? हाँ, बातें मत कीजिए, चर्च है ये। हाँ, ठीक है। तो ये है कि जब तो यीशु तो जो प्रताड़ित लोग थे, उनके बीच में याकूब पत्र लिखता है और कहता है सबसे कि हे भाइयों, जब तुम किसी तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। और आप सोचते हैं ये आनंद की बात क्यों होनी चाहिए? ये तो भाई, अगर आप परीक्षा में पढ़ रहे हो, अगर आप किसी दुविधा में पढ़ रहे हो, तो ये अच्छी बात थोड़ी है, ये तो भाई बुरी बात है। अगर आप गड्ढे में पढ़ रहे हो तो आपको है कि किस तरह आप वहां से निकलो, है ना? लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आनंद की बात समझो। लेकिन याकूब के दिमाग में कुछ और है, क्योंकि तीसरी आयत में लिखता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है ना? हमें जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो हम में है कि नहीं। क्या? जैसे हम लोग घर में बैठे चर्च में नहीं आते, शादी वादी में नहीं जाते हैं, ठीक है? हम घर में बैठते, लोग से कम मिलते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। फिर आप गए किसी चर्च में, है ना, और चर्च के खाना पीना हो रहा है, आप लाइन में लग गए और बहुत लंबी लाइन है ना? अब वेट करें कि आपकी बारी कब आएगी, और आपकी बारी आते 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 3-4 लड़के आपके सामने घुस गए लाइन में, और आपको आ गया गुस्सा, है ना? आएगा ही गुस्सा, है? तो वो गुस्सा क्यों आया? जब तक आपकी परीक्षा नहीं हुई वो गुस्सा निकला नहीं, है ना? जब कठिन परिस्थिति आई तब पता चला, अच्छा मैं गुस्सा भी कर सकता हूं।
अच्छा, मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मैं डांट लगा सकता हूं। घर में बैठे बैठे आपको नहीं अनुमान लगा होगा कि मैं इतना गुस्से वाला हो भी सकता हूं, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं आई तब तक वो बात नहीं आई कि मैं गुस्से वाला हूं, है ना। तो गुस्सा कब निकलेगा? जब ऐसी परिस्थिति होगी। और जब तक ये परिस्थिति नहीं आएगी, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं गुस्से वाला हूं, तब तक आप गुस्से को अपने जीवन से अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब भी कोई ना कोई परीक्षा आती है, जब भी कोई दिक्कत आती है, वो अगर विश्वासी के जीवन में, गैर विश्वासी के बारे में बात नहीं कर रहा, जो विश्वास में है उनके लिए जो भी कठिनाई आती है, उससे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। उनको बता रहा है कि भाई इस सिचुएशन में आपने ऐसे रिएक्ट किया है, मतलब ये सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करना है। क्योंकि कि इससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है। धैर्यपूर्ण सहन शक्ति। आपको पता है कि यीशु मसीह भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, उनमें भी कुछ कमी थी, है ना। पौलुस कहता है यीशु मसीह में क्या कमी थी? यीशु मसीह को कुछ सीखना पड़ा इस संसार में। आपको पता है क्या सीखना पड़ा? क्या सीखना पड़ा उसको? यीशु मसीह को सीखना पड़ा कि आज्ञा कैसे मानते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो किसकी आज्ञा मानेंगे? उनके ऊपर तो कोई है नहीं। तो उनको अपने बेटे के रूप में अपने पिता की आज्ञा माननी पड़ी, सुनना पड़ा, है ना। तो ये आज्ञा मानना सीखना पड़ा। वैसे ही जब तक कठिन परिस्थिति नहीं आती, तो हमारे जीवन में जो पाप होते हैं, जो पाप के लक्षण होते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, है ना। और ये है कि, और यहाँ पर याकूब कह रहा कि इससे आपकी सहन शक्ति उत्पन्न होती है। हम सबके पास कुछ ना कुछ सहन शक्ति होती है ना। अगर कोई हमें गाली दे दे तो आप क्या करोगे? अगर आपकी सहन शक्ति कम है तो आप भी उसको वापस गाली दे दोगे। अगर थोड़ी सहन शक्ति है तो आप बोलोगे दोबारा मत बोलना। सहन शक्ति और है तो बोला, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार बोलेगा तो अब देखना मैं तेरा क्या करता हूं, है ना। फिर अगर 4-5 बार कोई गाली दे दे, आपको थप्पड़ मारे, बोला बस अब मेरी गलती नहीं है, अब तू फंसेगा, और अब फिर हम चालू हो जाते हैं। मतलब सहन शक्ति है लेकिन उतनी नहीं है, उसकी एक सीमा है। एक सीमा तक हम सहन कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। वो एक कमी है हम लोगों में। क्योंकि यीशु मसीह की सहन शक्ति कितनी थी, लोगों ने कितना भी बोला, कितना भी उसको थप्पड़ मारे, कितना भी चोर बोला, उल्टा सीधा बोला, उसने बस ये बोला, प्रभु इनको माफ कर दे। मतलब असीम सहन शक्ति, असीम। और जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तब हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, अगर हम परमेश्वर के साथ उसको जूझना सीखते हैं तो, है ना। लोग हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, और अगर हम परमेश्वर के साथ जीते हैं तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, इतनी बढ़ेगी कि कोई कुछ भी कर दे हमारा हाथ नहीं उठेगा, या हमारे मुंह से गाली नहीं निकलेगी, है ना। एक संडे स्कूल में गीत हम गाते थे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में वो ये हुआ कि तुझे जितनी बात करने मेरे विरुद्ध बात कर ले, मैं तेरे विरुद्ध तब बात करूंगा जब मैं अपने घुटने पे होऊंगा। मैं अपने घुटने पे अपने परमेश्वर के साथ तेरे लिए बात करूंगा, लेकिन तुझे जो बकना है बक दे, लेकिन मैं वापस नहीं बोलूंगा, मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तेरे लिए, है ना। तो उसका कहता कि जब सहन शक्ति उत्पन्न होती है, मतलब बनती है आपकी, जब आप कष्ट में पड़ते हो तो सहन शक्ति बनती है आपकी, है ना। जैसे आपको हो गया कुछ गड़बड़ हो गया, कोई टैक्स का चक्कर हो गया, बोल दिया कि यहाँ पर अपाई दफ्तर में आइए बात कीजिए। दफ्तर में आप बैठे हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है। जो लोग गैर मसीह में है उनका गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन हम मसीह में है, हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है। अच्छी बात है। हम कितना टॉलरेट करेंगे? हम कर सकते हैं टॉलरेट। आप थक जाओगे,
हम रुकना बंद नहीं करेंगे, हम प्यार करना बंद नहीं करेंगे, आप थक जाओगे, है ना। और धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम सिद्ध बन सकते हो, जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती। तो जब सहन शक्ति पूर्ण रूप से हो जाती है हमारे जीवन में, तो हम ऐसे हो जाते हैं जिसमें कोई कमी ना रहे। आप चाहते हैं कि आप इतने विशाल बन जाओ कि आप में किसी बात की कमी ना हो, आपके जीवन में किसी भी बात की कमी ना हो, तो ये धैर्य, तो ये इसके लिए सहन शक्ति का सही उपयोग जरूरी है। जब सहन शक्ति होती है हमारे जीवन में, जब बढ़ती रहती है, तब हम पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं, है ना। तब हम बिल्कुल पूरी तरीके से हम जान जाते हैं, जैसे यीशु मसीह था, वो बिल्कुल परफेक्ट था, हम भी वैसे बन सकते हैं। जब मुसीबत का समय आता है, तब हमारे अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि उस मुसीबत के द्वारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है। उस मुसीबत के द्वारा परमेश्वर हमें हमारी सहन शक्ति को बढ़ा रहा है। तो इसलिए याकूब कहता है ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज है। क्योंकि ये जो दुख संकट है ये तो चले जाएंगे, लेकिन इन दुख संकटों में जो तुम सीखोगे, उससे तुम कहीं और के हो जाओगे। हाँ, के कहाँ हो जाओगे आप? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, सोने दो। हाँ तो सोने दो, ठीक है, क्या हो गया? बढ़िया। सोने दो, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर 5वीं आयत में याकूब कहता है, तो यदि तुम में से किसी में विवेक की कमी है या बुद्धि की कमी है, अगर विवेक की कमी है तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब मुश्किल आते हैं तब सबसे पहले हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ना, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तो यहाँ पर ये कहता है कि जिसके पास विवेक की कमी है तो वो परमेश्वर से मांग सकता है। आप परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हो, और वो लिखा कि वो सभी को प्रसन्नता पूर्वक उदारता के साथ देता है। मतलब जब भी आप बुद्धि मांगोगे वो देगा, है ना। वो ये नहीं सोचेगा कि आप कौन हो, आप उसके कितने करीब हो, कितने दूर हो, कितने पाप में हो, कितने इधर में हो, नहीं, वो पूरी तरीके से बुद्धि आपको देता है ना, बुद्धि देता है। लेकिन 6 में लिखा है, बस विश्वास के साथ मांगा जाए, थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या संदेह करते हैं? हम लोग संदेह ये नहीं करते कि परमेश्वर ने बुद्धि दी या नहीं दी, हम ये संदेह करते हैं कि परमेश्वर की ओर से बुद्धि है, क्या वो सही है कि नहीं, है ना, क्या वो सही है कि नहीं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप मुश्किल में पड़ते हो, फिर पता चलता है कि गलती मेरी ही है, और परमेश्वर की बुद्धि आपको कह रही है भाई माफी मांग लो, सॉरी मांग लो, क्योंकि गलती तुम्हारी है। लेकिन हम अड़ में चले जाते, नहीं माफी तो मांगूंगा नहीं। अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, और वो सांसारिक बातें बताते हैं आपको। तो आपको परमेश्वर की बुद्धि नहीं रास आती है, लोगों की बातें रास आती हैं। अगर पुलिस आपके परिवार वाले को पकड़ के ले जाए किसी बात में, तो सबसे पहला फोन कहां जाएगा? उस दोस्त के पास जिसका कोई रिश्तेदार है पुलिस में। कलीसिया या पास्टर के पास नहीं आएगा। उसके पास तभी आएगा जब सब हाथ खड़े कर लेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, तब भैया पास्टर के पास जाओ, तब परमेश्वर के पास जाओ। जब कोई बीमारी होती है, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है अब कुछ नहीं हो सकता, चलो भाई अब दुआ कराते हैं चर्च में, मतलब अंत में। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले मेरे पास आओ, बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नहीं मांगते, हम अपनी सोच में चलते हैं और गड्ढे में फंसते रहते हैं। फिर जब पूरी तरीके से फंस जाते हैं तभी आते हैं परमेश्वर के पास। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के पास सबसे पहले हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, आपके पास आना चाहिए।
आपको कैसा लगेगा कि अगर एक पति घर में आता है और पत्नी कहती है मुझे 200 रुपये चाहिए अभी, है ना, कुछ सब्जी वगैरह लेनी है, और मैं मांग सकती थी तुम्हें, लेकिन मैंने पड़ोसियों से ले लिया पैसे, है ना। अब पड़ोसी के पास नहीं थे, फिर मैंने ऊपर वाली आंटी से पूछा, उनके पास भी नहीं थे, नीचे वाली आंटी से पूछा, उनके पास भी नहीं था, तो मैं उन सबके पास नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास हैं पैसे 200 रुपए? आप बोलोगे अबे ये मेरा घर है, सबसे पहले मुझसे पूछना चाहिए। औरों के सामने क्यों हाथ फैला रहे हो? औरों के सामने क्यों हाथ फैला रहे हो? सबसे पहले मुझसे पूछो, मैं इंतजाम करूंगा। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बताऊंगा कैसे हम पैसे कहां से ले सकते हैं, क्या करना है, वो मेरा काम है। लेकिन मुझे छोड़ के सबसे मांग रहे हो, ये क्या बात हुई, है ना। तो परमेश्वर भी ऐसे सोचता है कि ये मेरा परिवार है, तो मेरे लोग हो, कोई मुसीबत के कुछ हो गई तो यहां वहां क्यों भाग रहे हो? यहां वहां क्यों भाग रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हारी जो भी दिक्कत है उसको हल करूंगा और सही तरीके से हल करूंगा। लेकिन हम लोग यहां वहां हाथ फैलाते हैं। जब हम हाथ फैलाते हैं तो याकूब कहता है कि हम उन लोगों के समान है ऐसे मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो, औरों के पास जा रहे हो, तो परमेश्वर क्या देगा आपको? वो जिसको संदेह होता है वो सागर की उस लहर के समान है जो हवा से उठती हैं और थरथराती हैं। सागर की लहरें ऊपर, इधर 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 इधर, और नदी क्या होती है? नदी बहती रहती है। लेकिन सागर की लहरें कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो याकूब कहता है कि हमारा जीवन जब परमेश्वर की बुद्धि से नहीं जीते तो ऐसे होता है, कभी इधर के, कभी उधर के, कभी इधर के, और हम जहां कहीं नहीं रहे होते, हम इधर से उधर ही जा रहे हैं और सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो रही है। वहीं पर पड़े हैं, इधर से उधर, इधर। एक नदी के समान नहीं कि नदी यहां से जाके कहीं कहीं पहुंच रही है। हम सागर के उस लहर के समान हैं, ठीक है। तो हम सबके जीवन में जो कष्ट आते हैं, तो कष्ट का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। मतलब जब भी कष्ट आते हैं, जब भी दुविधा होती है, तो ये मौका है कि ये परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उसके और करीब आए, उसके और करीब आए, और वो बुद्धि और समझ देता है ताकि हम परमेश्वर के बताए हुए के रास्ते से उस दुविधा से निकले, उस दुविधा से निकले। लेकिन हम संदेह करते हैं कि ये वाकई सही रास्ता है कि नहीं, है ना। तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे साथ जो भी मुश्किल होती है, आप देखिए सब ठीक हो जाते हैं। जो भी मुश्किल होती है, हम लोग परमेश्वर में होते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। अब मैंने अपने जीवन में देखा है, जब पैसे की कमी होती है, तो पैसे की कमी होने से पहले ही परमेश्वर पहले से ही और दे देता है हमें, है ना। कोई क्लास हो जाती है, कोई शो हो जाता है जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, यहाँ वहाँ हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो मतलब चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है। और अगर बात नहीं बन रही है, सोचने के कुछ भी करो, काम नहीं बन रहा है, धैर्य रखो। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि कैसे वो हमारी सहन शक्ति को बढ़ा रहा है। वो करेगा जरूर, लेकिन हमें सिखा के करेगा। सहन शक्ति हमें सिखा के करेगा। टाइम लगता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है उसमें काफी आदतें हैं, आदतों को सुधारना पड़ता है। और आपको पता है कि अगर कोई बुरी आदत है तो उसको ठीक होने में कितना समय लगता है? 40 दिन। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिना स्मोकिंग किए हुए 40 दिन आप टिक गए, फिर वो छूट जाएगी आपसे, है ना। तो 40 दिन बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है? तो जो भी है कि धीरे धीरे धैर्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर हमें सहन शक्ति देता है। तो जब भी आपके जीवन में कुछ वो हो,
कोई कलेश हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपको फोन आ जाना चाहिए आंटी के पास या मेरे पास। और अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे ऐसी दुविधा हो गई, संकट आ गया? नहीं, आप कहेंगे एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? हमारे पास पैसे नहीं है। खुशखबरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाएंगे इससे। तो इसको अच्छा समझो जब दुख आपके जीवन में आते हैं। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की आशीष है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को मानते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहेगा हमारे बीच में?